अभिनंदन करती हूँ। ईमानदारी वह ढाल है जिसके आगे सभी शस्त्र बेकार हैं। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी जुर्माना। ऐसा शायद ही कोई महीना गुजरता कि अल्लाह रखे की तनख्वाह में से कुछ जुर्माना ना काटा जाता। कभी कभी तो उसको 6 रुपए के 5 रुपए ही मिलते। पर यह सब कुछ सहकर भी सफाई के दरोगा खैरात अली खां के चंगुल में कभी ना आती। खां साहिब के अधीन सैकड़ों ही नौकरानियां थीं। किसी की भी तनख्वाह ना काटी जाती, किसी को जुर्माना भी ना होता, ना ही डांट पड़ती। खां साहिब नेक नाम थे, दयालु थे, पर अल्लाह रखी उनके हाथों लगातार डांट खाती रही। वह कामचोर नहीं थी, बेअदब नहीं थी, फुअड़ नहीं थी, बदसूरत भी नहीं थी। दोपहर रात को ठंड के दिनों में वह झाड़ू लेकर निकल जाती और रात के 9 बजे तक एकचित्त होकर सड़क पर झाड़ू लगाती रहती। फिर भी उसका जुर्माना हो जाता। उसका पति हुसैनी भी मौका पाकर उसका काम कर देता, पर अल्लाह रखे की किस्मत में जुर्माना देना लिखा हुआ था। तनख्वाह का दिन औरों के लिए हंसने का दिन होता, पर अल्लाह रखे के लिए यह दिन रोने का होता। उस दिन उसका मन जैसे सूली पर टंगा रहता। क्या पता कितने पैसे काटे जाएंगे। वह परीक्षा वाले विद्यार्थियों की तरह बार बार जुर्माने का हिसाब करती। उस दिन थककर जरा आराम करने के लिए बैठ गई। उसी समय दरोगा जी अपने तांगे पर आ रहे थे। वह कितना कहती रही, हजूरे आला, मैं फिर काम करूंगी, पर उन्होंने एक ना सुनी। वह हलवाई से 1 पैसे के सेवड़े लेकर खा रही थी। उसी समय दरोगा जी पता नहीं किस ओर से निकल आए और फिर उसका नाम लिख लिया गया। पता नहीं वह कहाँ छुपे रहते थे। जरा भी सांस लेने लगे कि भूत की तरह आकर खड़ा हो जाता था। नाम तो उसने 2 दिन का ही लिखा था, पर जुर्माना कितना करता है अल्लाह ही जाने। 8 आने से बढ़कर 1 रुपया ना हो जाए। वह सिर झुकाकर तनख्वाह लेने जाती तो जुर्माने से कुछ ज्यादा ही काटा हुआ होता। कांपते हुए हाथों से रुपए लेकर, आंखों में आंसू लेकर वापस आती। किसके आगे विनती करे? दरोगा के सामने उसकी सुनेगा कौन? आज फिर तनख्वाह का दिन था। इस महीने उसकी दूध पीती बच्ची को खांसी और बुखार चढ़ने लगा था। कुछ तो ठंड के कारण और कुछ लड़की के रोने चिल्लाने के कारण उसको रात भर जागना पड़ा था। कई दिन काम पर जाने में देरी हो गई थी। दरोगा ने उसका नाम लिख लिया था। इस बार आधे रुपए काटे जाएंगे। आधे भी मिल जाएं तो शुक्र है, कौन जाने कितने काटे हैं। उसने सुबह बच्ची को गोद में लिया और झाड़ू लेकर सड़क पर पहुंच गई, पर वह बच्ची गोद में से उतरती ही नहीं थी। उसने बार बार दरोगा के आने की धमकी दी। अभी आता होगा, मुझे भी मारेगा, तेरी भी नाक कान काट लेगा। पर लड़की को अपना नाक कान कटवाना मंजूर था, गोद में से उतरना मंजूर नहीं था। आखिर जब डराने धमकाने प्यार पुचकार से किसी भी तरह नहीं उतरी, तो उसको रोती चीखती को छोड़कर झाड़ू लगाने लगी। वह बदकिस्मत एक बार उसकी साड़ी पकड़कर खींचती, उसकी टांग से चिपक जाती, फिर जमीन पर लेट पड़ती और फिर रोने लगती। उसने झाड़ू दिखाकर कहा, चुप हो जाओ, नहीं तो झाड़ू से मारूंगी, जान निकल जाएगी। अभी दाढ़ी वाला दरोगा आता होगा। पूरी धमकी मुंह में से निकली भी नहीं थी कि दरोगा खैरात अली खां सामने से आकर साइकिल से उतरा। अल्लाह रखी का रंग उड़ गया, कलेजा धक धक करने लगा। या मेरे अल्लाह, कहीं उसने सुन न लिया हो, मेरी आंखें फूट जाएं। सामने से आया और मैंने देखा ही नहीं। कौन जानता था आज वह साइकिल पर आ रहा है। रोज तो तांगे पर आता था। नाड़ियों में से खून का दौड़ना बंद हो गया। झाड़ू हाथ में पकड़े हैरान परेशान खड़ी हो गई। दरोगा ने डांट कर कहा, काम करने निकली हो तो यह पूंछ साथ क्यों ले आई? इसको घर क्यों नहीं छोड़ाई? अल्लाह रखी ने डरती आवाज में कहा, इसकी सेहत ठीक नहीं हजूर। घर किसके पास छोड़ाती? क्या हुआ है इसको? बुखार हुआ है हजूर। और तुम इसको इस प्रकार छोड़कर रुला रही हो? मरेगी या जिएगी? गोद में लेकर काम कैसे करूं हजूर? छुट्टी क्यों नहीं ले लेती? तनख्वाह काटी जाती है हजूर, गुजारा कैसे होगा? इसको उठा और घर जा। हुसैनी घर आए तो उसको इधर झाड़ू लगाने के लिए भेज देना।
अल्लाह रखी ने लड़की को उठा लिया और चलने लगी। तब दरोगा जी ने पूछा, मुझे गाली क्यों निकाल रही थी? अल्लाह रखी की रही सही जान निकल गई, जैसे काटो तो खून नहीं। थरथर कांपते बोली, नहीं हुजूर, मेरी आंखें फूट जाएं यदि आपको गालियां निकाली हो। वह जोर जोर से रोने लगी। शाम को हुसैनी और अल्लाह रखी दोनों तनख्वाह लेने चले। अल्लाह रखी बहुत उदास थी। हुसैनी ने हौसला दिया, तुम इतनी उदास क्यों हो? तनख्वाह हुई तो कटेगी, कट लेने दो। अब मैं तेरी जान की कसम खाता हूं, एक घूंट दारू या ताड़ी नहीं पीऊंगा। मैं डरती हूं, बर्खास्त न कर दे, मेरी जिह्वा जल जाए। बर्खास्त कर देगा? कर दे, उसका अल्लाह भला करे। कहाँ तक रोएं? बर्खास्त करेगा तो पूछूंगी नहीं कि किस दोष में बर्खास्त कर रहे हो। गालियां देते किसने सुना? कोई अंधेर है? जिसको चाहो बर्खास्त कर दो, और यदि कहीं सुनवाई न हुई तो पंचों के समक्ष विनती करूंगा, चौधरी के दरवाजे पर सिर रखूंगा। फिर भी अल्लाह रखी का मन शांत ना हुआ। उसके मुंह पर फिक्र का धुआं छाया हुआ था। दरोगा क्यों गाली सुनकर भी बिगड़ा नहीं? उसी समय उसको क्यों न बर्खास्त कर दिया? यह उसकी समझ में नहीं आ रहा था। वह कुछ दयालु भी महसूस होता था। उसका रहस्य वह समझ ना पाई, और जो चीज़ हमारी समझ में नहीं आती उससे ही हम डरते हैं। सिर्फ जुर्माना करना होता तो उसको किताब में उसका नाम लिखा होता। उसको नौकरी से निकालने का फैसला कर चुका है, इसीलिए दयालु हो गया है। उसने सुना था कि जिसको फांसी दी जाती है उसको आखिरी समय खूब मिठाई खिलाई जाती है। जिसको मिलाना चाहो उससे मिलने दिया जाता है। जरूर ही बर्खास्त करेगा। नगर निगम का दफ्तर आ गया। हजारों सफाई सेविकाएं एकत्रित थीं। उन्होंने रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए थे। हार श्रृंगार किया हुआ था। पान सिगरेट वाले भी आ गए थे, खोंचे वाले भी। पठानों का एक दल भी अपनी सामियों से रुपए वसूल करने आ गया था। यह दोनों भी जाकर खड़े हो गए। तनख्वाह बांटी जाने लगी। पहले औरतों का नंबर था। जिसका नाम बोला जाता वह भाग के जाती और रुपए लेकर दरोगा जी को मुफ्त की दुआएं देकर चली आती। चंपा के बाद अल्लाह रखी का नाम आमतौर पर बोला जाता था। आज अल्लाह रखी का नाम उड़ गया। चंपा के बाद जर्दन का नाम बोला गया, जो कि अल्लाह रखी के बाद आता था। अल्लाह रखी ने परेशान आंखों से हुसैनी को देखा। सफाई सेविकाएं उसको देख देख कर कानाफूसी करने लगी। उसके दिल में आया कि वह घर चली जाए। यह बेइज्जती नहीं सहन होती। जमीन फट जाए और उसमें समा जाए। एक के बाद दूसरा नाम आता गया और अल्लाह रखी सामने पेड़ों की ओर देखती रही। उसको अब इसकी परवाह नहीं थी कि किसका नाम बोला जाता है, कौन जाता है, कौन उसकी ओर देखता है, कौन उस पर हंसता है। अचानक अपना नाम सुनकर वह चौंक गई। धीरे से उठी और नई दुल्हन की तरह कदम उठाती चल पड़ी। खजांची ने पूरे 6 रुपये उसके हाथ पर रख दिए। उसको हैरानी हुई। खजांची ने भूल तो नहीं की? इन 3 सालों में तो पूरी तनख्वाह कभी नहीं मिली। इस बार आधी भी मिले तो बहुत है। वह एक सेकंड वहाँ ही खड़ी रही कि शायद खजांची उससे रुपए वापस मांगे। जब खजांची ने पूछा, अब क्यों खड़ी हो, जाती क्यों नहीं? तो वह धीरे से बोली, यह तो पूरे रुपए हैं। खजांची ने हैरान होकर उसकी ओर देखा। तो और क्या चाहती हो, कम मिले? कुछ जुर्माना नहीं है? नहीं, इस बार कोई जुर्माना नहीं है। अल्लाह रखी चली, पर उसका दिल खुश नहीं था। वह पछतावा कर रही थी कि दरोगा जी को गाली क्यों निकाली। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी जुर्माना। आशा है आपको कहानी पसंद आई होगी। तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।